किसी दिन तुम्हारा कोई इंटेलिजेंट बच्चा पूछ दे कि मम्मी, तो भगवान जब इतने अंतर्यामी थे तो उनके द्वार पर ऐसे द्वारपाल थे कि गरीबों को धक्का देकर के गिरा देते थे, क्या जवाब दोगे? क्या दोगे? भगवान के द्वार पर ऐसे द्वारपाल। इसलिए कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत कहिए और कुछ भी मत सुनिए। कानों पर फिल्टर रखिए, मुख पर फिल्टर रखिए, आंखों में फिल्टर रखिए। ये पंच तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। इन सबको अपने बच्चों को बताओ। आज किसी अपने बच्चे से पूछो ये इंद्रियां क्या होते हैं? इंद्रियां? व्हाट डू यू मीन बाय मम्मी इंद्रियां? मम्मा इंद्रियां क्या होती हैं? बताओ। भारत के बच्चों को इंद्रियों के विषय में ज्ञान नहीं है। ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन मात्राएं, अंतःकरण चतुष्टय, जिसके ऊपर तुम्हारा आनंद निर्भर है, प्रेम निर्भर है, परिवार निर्भर है, सुख निर्भर है, मस्ती निर्भर है, डिप्रेशन नहीं होगा, तकलीफें नहीं होंगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, रोगे नहीं, आनंद में रहोगे, वो भी जानने नहीं देना चाहते। कैसे माता पिता हो भैया? बताओ। चलो ये तो सरकार की मजबूरी थी कि तुम्हारे पास कोई सिलेबस नहीं पढ़ने को, वही सिलेबस पढ़ते हो। पर मैं जानता हूं कि भारत में ही कई ऐसे विद्यालय हैं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा खोले गए हैं, जहां आज भी शास्त्रों के अध्ययन कराए जाते हैं, जहां आज भी संस्कार दिए जाते हैं, जहां आज भी आचार्य परंपरा है। फिर वहां क्यों नहीं देते? वहां इसलिए नहीं देते कि तुम्हारे बुआ का लड़का किसी कॉन्वेंट में पढ़ता है, तुम्हारे पड़ोसी का लड़का लड़की किसी कॉन्वेंट में पढ़ता है। तुम वास्तव में अपने बच्चे के मंगल नहीं चाहते, बल्कि अपने बुआ, अपने पड़ोसियों के साथ तुम इतना कंपटीशन करते हो। ईर्ष्या है कि उस ईर्ष्या की भट्टी में अपने ही संतानों को झोंक देना चाहते हो, उनको जला देना चाहते हो, भारत के भविष्य को मिटा देना चाहते हो, अपने घर की शांति को जला देना चाहते हो। उसके बाद भी तुम वेल विशर कहलाते हो। मैं आपका शुभ चिंतक हूं। सुभत्व का बात पता ही नहीं, सुभत्व का आधान पता नहीं, सुभत्व का ज्ञान नहीं और शुभ चिंतक हो गए सबके। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। शुभ का अर्थ भी नहीं जानता ठीक से। शुभ क्या होता है? कामना कर रहे हैं शुभ की। शुभ क्या होता है? शुभ धर्म है, संस्कृति है, ज्ञान है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये बंधन ही तुम्हें डिप्रेशन में रखे हैं। ये मानसिक रोगियों की संख्या जो बढ़ रही है, ज्ञान के अभाव में बढ़ रहा है, रियल नॉलेज के अभाव में बढ़ रहा है। उसके बाद भी तुम अपने बच्चों को शुभकामनाएं, बधाइयां, हैप्पी, ये झूठी बात है। ये फ्रॉडिज्म है, ये झूठ है। इससे बड़ा फ्रॉडिज्म कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। अपने ही संतानों के साथ फ्रॉडिज्म कर रहे हो। थोड़ा गेन और दे दो भैया, अगर पेट्रोल ना लगे इसमें तो। माइक में पेट्रोल लगता है क्या? हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा इतना व्यापक ग्रंथ है, इतना छोटा ग्रंथ है। व्यापक है अर्थों में, है बड़ा छोटा। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। 40 सूत्र हैं। और प्रारंभ मैंने कल किया था, श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। पर आंखों में ज्ञान और वैराग्य की आंखों में जो मोतिया विंद हो गए हैं, उस मोतिया विंद को अगर दूर करना है तो एक ही अंजन है। क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। हमारा तो है नहीं, हनुमान चालीसा का है। हमारे ऊपर नाराज मत होना। हाँ, कई लोग हम पे नाराज हो जाते हैं। भैया हम थोड़ी कुछ लिखे, तुम वर्षों से जिसको पढ़ते आ रहे हो वही हम कह रहे हैं। बस तुम राजधानी एक्सप्रेस की तरफ पढ़ते आ रहे हो, हम तुमको समझाई दे रहे हैं। और समझाए इसलिए दे रहे हैं कि हमने समझा है। हम शास्त्रार्थ तो करते नहीं, पर करने को राजी भी रहते।
भारतीयों के पास तो अपनी भाषा भी नहीं रह गई, वो क्या बात करेंगे? उनको तो साधारण भाषाएं हमारे बच्चों को नहीं आती, क्या बात करेंगे वो किसी से? इसलिए जाकिर नायक जैसे लोग रोज तुम्हारे बच्चों को बरगलाते रहते हैं, टीवियों पे लोग आके तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भड़काते रहते हैं, और तुम ऐसे गट गट देखते रहते हो। तुम्हें भी पता नहीं, तुम क्या बताओ? तुम्हें पता हो तब तो बताओ। पापा तो बन गए हो, पर पापा भी अपना इज्जत ही बचाने में लगा हुआ है, कहीं पूछ न दे कुछ ऐसा कि बताना पड़े। बेचारा बताएगा क्या? जाके मुझे पापा पापा मदालसा कौन है? मदालसा पास वाली आंटी होंगे बेटा। मम्मा ये गार्गी कौन है? गार्गी पता नहीं बेटा, वो गांव की बुआ होगी तुम्हारी। आप जानते नहीं। और ये बड़ा खतरनाक स्टेज है।